नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जब से ये कहा है कि इस बार चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा, युवाओं को टिकट दी जाएगी, पुराने चेहरों को मौका कम दिया जाएगा, तब से उन नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं जो 2 से 3 बार के विधायक हैं, जो अभी सीटिंग के विधायक हैं। यानी सीटिंग विधायकों की टिकट कट सकती है और भाजपा नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। ऐसा भाजपा का थिंक टैंक इस तरह की रणनीति बना रहा है ताकि जो सीटिंग विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है वो कुछ कम हो सके और नए चेहरों को अच्छी खासी संख्या में वोट मिल सके। बात करेंगे आज सिर्फ जींद विधानसभा में। आप अपने कमेंट्स लिखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं जींद के जो विधायक हैं बीजेपी के डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा 2 बार के विधायक हैं। एक बार उपचुनाव में जीते और एक बार फिर 2019 का मुख्य चुनाव हुआ था उसमें जीते। उनके पिताजी भी जींद से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो जींद से अब मिड्डा की टिकट कटने की चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। जब से मोहनलाल बडोली का एक बयान आया है कि नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा, तो जींद के सियासी गलियारे में हर लोग की जुबान पर यही है, क्या मिड्डा की टिकट कटेगी या वो टिकट बचाने में कामयाब हो पाएंगे। मिड्डा की टिकट कटेगी तो क्यों कटेगी, उन कारणों पर बात करेंगे। यदि मिड्डा की टिकट बच सकती है तो क्यों बच सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और मिड्डा की टिकट कटी तो किसको मिल सकती है, सीएम नायब सैनी के नजदीकी कौन है, कौन संघ की तरफ से मैदान में आ गए हैं और कौन खट्टर के नजदीकी हैं। यानी कि मिड्डा की टिकट यदि कटती है तो कौन टिकट लेने में कामयाब होगा, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिड्डा की टिकट क्यों कट सकती है, उन 5 कारणों पर आज हम बात करेंगे। पहला कारण यह है कि मिड्डा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। उनका परिवार लगातार 4 बार से विधायक है और जिस तरह से काम होने चाहिए थे जींद में उस तरह से काम नहीं हो पाए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति जो है, यही सबसे बड़ा एक कारण है कि उनकी टिकट कटने की संभावना ज्यादा है। दूसरा कारण यह है कि वो पंजाबी जो बिरादरी से आते हैं, पंजाबी बिरादरी में मिड्डा लगातार कमजोर हो रहे हैं। वहां उनका जो वोट बैंक कम हो रहा है उसका प्रमाण पार्टी के पास जो उनके विरोधी भी देते हैं कि जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था उस चुनाव में वो अपने बूथ पर भी हारे थे, वो उनके वार्ड में भी हारे थे और जितने भी पंजाबियों के बूथ हैं उन सब पर जो भाजपा की कैंडिडेट थी उसकी हार हुई थी। कांग्रेस जो समर्थित कैंडिडेट थे उनकी जीत हुई थी। यानी कि अपनी पंजाबी बिरादरी में उनका कमजोर होना उनकी टिकट कटने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और इसके अलावा जो शहर में जो विकास होना चाहिए था, जिस तरह से करोड़ों रुपया खट्टर सरकार की तरफ से दिया गया जींद को, लेकिन शहर में कहीं भी वो विकास हुआ नहीं दिख रहा है। एक ये बड़ा कारण माना जा रहा है कि सड़कें बिल्कुल सारी टूटी पड़ी हैं, कहीं कोई चौराहे नहीं है, कहीं कोई डिवाइडर पे काम नहीं हो रहा है, सीवरेज बहुत सब जगह लीक है और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्क नहीं है, सफाई के नाम पे बहुत बुरा हाल है जींद का। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कि विकास होना चाहिए था, कहीं भी एक अपनी पहचान भाई यहाँ इस इलाके में काम हुआ है, ऐसा जींद में कुछ नहीं हो पाया। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात है, मिड्डा जी लगातार 5 साल से बीजेपी में है, लेकिन वो बीजेपी के संगठन में अपनी कोई जगह नहीं बना पाया आज तक। यानी कि वो बीजेपी में जरूर है लेकिन उनका अपना खुद का अलग संगठन है। बीजेपी के संगठन को जींद में क्या मजबूती दे पाए, इसके ऊपर भी संगठन के लोगों में है कि अपने लोगों को संगठन में एडजस्ट नहीं कर पाए, खुद संगठन में कोई अच्छे ओहदे तक नहीं पहुंच पाए। तो ये संगठन में उनकी जो भूमिका है, जो निष्क्रियता है, ये भी उनकी टिकट कटने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। और दूसरा बड़ी बात है कि लोगों में जो चर्चाएं हैं, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं और जो जींद के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि जींद के विकास से ज्यादा मिड्डा ने अपना विकास किया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशी थे मोहनलाल बडोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जींद में जो हार हुई है, 41,000 से ज्यादा जो लीड मिली थी रमेश कोसी को पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार वो लीड घटकर 2-2.5 तक सिमट गई। और मोहनलाल बडोली और उनके समर्थक है, उनके नजदीकी लोग ये कहते हैं कि हमें जींद ने हरा दिया और इसी कारण वो मिड्डा की टिकट भी कट सकती है। जींद को हराने का पहला जो रिजल्ट मोहनलाल बडोली ने अध्यक्ष बनने के बाद दिया, राजमोहन को प्रदेश जिला प्रधान के पद से हटाकर, और अब वो विधायक मिड्डा की टिकट भी काट सकते हैं। मोहनलाल बडोली भी उनके कोई अच्छे, हम कहेंगे मिड्डा जी के अच्छे रिश्ते उनके नहीं रहे जब से उनकी हार हुई है।
तो ये तो मेन कारण थे कि जिसके कारण मिड्डा की टिकट कट सकती है। मिड्डा की टिकट बचे तो क्यों बचे, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनके सामने टिकट मांगने वालों की बहुत लंबी फेहरिस्त नहीं है, और इस कारण और जो टिकट मांग रहे हैं उनका मतलब पार्टी के हिसाब से तो बड़े ओहदों पर बेशक से हो सकते हैं, लेकिन एक जो मिड्डा साहब का कद है कि 4 बार के विधायक परिवार में चौथी बार उनका, और वो कद नहीं है, ये एक और लंबी फेहरिस्त ना होना, यही एक उनका प्लस पॉइंट माना जा सकता है। तो टिकट यदि मिलती है तो किसको मिलती है? 4 नाम हैं जो कि नॉन जाट बिरादरी से हैं कि उन चारों पर पार्टी दांव खेल सकती है। एक नाम है सिर्फ जाट समुदाय से जिस पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। अब आपको ये हैरानी होगी कि क्या मिड्डा की टिकट पर बीजेपी किसी जाट को भी टिकट दे सकती है? ये बीजेपी है, यहाँ कुछ भी संभव है। नायब सैनी जिनकी पत्नी जिला परिषद चुनाव में चौथे नंबर पर रही थी, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मोहनलाल बडोली जो लोकसभा चुनाव हार गए थे, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यानी इस पार्टी में कुछ भी संभव है। तो जो जाट समुदाय से एकमात्र प्रत्याशी हैं वो हैं देव प्रशांत ढांडा। देव प्रशांत ढांडा जींद के जो बड़े उद्योगपति हैं, समाज सेवी देव ढांडा उनके बेटे हैं, और वो संघ के जरिए उनकी बीजेपी में एंट्री हुई है, और एंट्री होते ही उनको जो किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और वो टिकट लेने के लिए आरएसएस के थ्रू पूरा जोर लगाए हुए हैं। जाट समुदाय से सिर्फ एक नाम है, लेकिन नॉन जाट से जो मजबूत नाम जिनके सियासी गलियारा में है वो है राजेश गोयल का। राजेश गोयल जो मोहन भागवत के बाद आरएसएस में जो सारा पॉलिटिकल काम देखते हैं, नंबर 2 के अरुण सिंह के बहुत खासम खास हैं, और जींद के जो सियासी गलियारों में और राजेश गोयल को जो नजदीकी हैं उनका ये कहना है कि अरुण सिंह की तरफ से ही राजेश गोयल को जींद में एक्टिव किया गया, भेजा गया है, और उनकी टिकट इस बार लगभग पक्की है। और इसी के चलते राजेश गोयल उनके समर्थक जींद में लगातार एक्टिव हैं। अभी 3-4 दिन पहले जींद में हरियाली तीज उत्सव ना उन्होंने जींद के होटल में राजेश गोयल ने, तो उसमें शहर के हर वर्ग के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, करीब 6-7 हजार लोग थे, और लगातार 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होकर रात के 12 बजे तक वो कार्यक्रम चला। तो ये उनकी एक मजबूती है, आरएसएस में उनकी मजबूती है, और उनका जो टीम है, जो वो सीएम के जब निजी सचिव थे खट्टर के, उस समय से उन्होंने जो जींद में टीम बनाई थी, वो एक हर वर्ग की बहुत मजबूत टीम उनके पास है, ये एक उनका प्लस पॉइंट है। उसके अलावा देशराज अरोड़ा है, पंजाबी समुदाय से हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उन पर पार्टी दांव खेल सकती है। एक अशोक छाबड़ा हैं, पत्रकार हैं, खट्टर के बहुत नजदीकी हैं, उनके मीडिया सलाहकार भी रहे, उन पर भी दांव लगा सकती है। महेश मंगला आरएसएस के लिए बहुत पूरी उम्र काम किया बीजेपी में, संगठन में, तो महेश मंगला इनका अपना कारोबार है, बिजनेसमैन है, तो इन पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। हालांकि कुछ लोग जवाहर सैनी, डॉक्टर राज सैनी, करमवीर सैनी इनका भी नाम ले रहे हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है कि सैनी समुदाय से जिनसे किसी को टिकट दिया जाए, तो इन्हीं में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। तो इसमें एक हम सबसे बड़ी बात ये देखें कि खट्टर के हटने के बाद मिड्डा की भाजपा में क्या पोजीशन है। जब खट्टर मुख्यमंत्री थे उस समय मिड्डा बहुत मजबूत माने जाते थे, और खट्टर से बहुत वो काम लेके आए। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि लास्ट में कुछ खटपट भी हो गई थी, और जो सबसे पसंदीदा, जो सबसे नजदीकी थे इनके, जो अनिल विज, वो साइडलाइन कर दिए गए थे। उसके बाद मिड्डा का जो कद है वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उनके जो मेन आका थे वो अनिल विज बताए जाते हैं सियासी गलियारे में। हालांकि मिड्डा साहब कहते हैं कि उनके संगठन के वो बड़े नेता थे, वो आदर करते थे, लेकिन खट्टर साहब के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। नायब सैनी की टीम में ये कहा जा रहा है कि मिड्डा साहब अनकंफर्टेबल थोड़ा महसूस कर रहे हैं, नई टीम है और उसमें वो मतलब उनकी पटरी ठीक नहीं बैठ रही है। एक सबसे बड़ी बात है, इस बार जो टिकट मिलनी है वो सीधा दिल्ली से मिलनी है, सर्वे के हिसाब से मिलनी है, और सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगी। दिल्ली से पूरी टीम इस बार एक्टिव है, उनको जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो लोकसभा चुनाव की जो हार थी, यानी कि मात्र जो मार्जिन 40,000 से ज्यादा का था, वो 2-2.5 पे जो आके सिमटा, ये एक नेगेटिव पॉइंट उनके जा सकता है। यानी कि पार्टी को चाहिए विनिंग कैंडिडेट। तो सर्वे के आधार पर मिड्डा कहां खड़े उतरेंगे, और क्या वो आरएसएस में या संगठन में, और अपने जो मुख्यमंत्री हैं या खट्टर साहब हैं उनके जरिए क्या वो टिकट लेने में कामयाब हो पाएंगे, ये भी अगले कुछ दिनों में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।
आपके क्या कमेंट्स हैं? जींद से बीजेपी का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है? क्या मिड्डा को टिकट मिलती है? क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? और यदि राजेश गोयल, प्रशांत ढाडा, महेश मंगला और देशराज अरोड़ा, अशोक चावड़ा, इनमें से कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार है यदि मिड्डा की टिकट कटती है? आप अपने कमेंट्स लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।